नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ साथ मिलती रहती है। आज की जो हमारी एक सीरीज चली हुई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस की, उसका 10वां पार्ट में लेके आ गए हैं, जिसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले बोल दूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें और इसी प्रकार की वीडियोज़ लगातार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेटेड वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का हमारा, प्रभाव अध्ययन का नियम खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया था। प्रभाव का नियम आपका थॉर्नडाइक ने दिए थे, आपके लर्निंग के नियम, इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट है ये। इसके अलावा इन्होंने 2 और भी नियम दिए थे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं अगर किसी को पता है तो वो 2 नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा उनका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का नियम है। तो ये यहाँ पे जो है ये तीनों ही नियम, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। तैयार रहने का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, सारे ही नियम जो है थॉर्नडाइक ने, अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 3 नियम दिए थे। इसके अलावा इन्होंने कुछ एक गौण नियम भी बताए थे। कई बार आ सकता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा गौण नियम है, तो आप देख लें कि बहु अनुक्रिया का नियम ये गौण नियम है, मनोवर्ती का नियम ये भी एक गौण नियम है, आंशिक क्रिया का नियम ये भी एक गौण नियम है, सादृश्यता का नियम ये भी एक गौण नियम है। इसके अलावा साहचर्य रूपांतरण का नियम ये भी एक गौण नियम है। इसके बाद है कि ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋणात्मक रूप से जो सीखा जा रहा है वो क्या कहलाता है? गलत कौशल को सीखना, बाएं हाथ से सीखना, या सीखने में बाधा, या कुछ न सीखना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सीखने में बाधा जो होती है वो ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 85 नंबर, विज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है। तो मनोविज्ञान में जो सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि है वो कौन सी मानी जाती है? वो प्रयोगात्मक मानी जाती है, जिसमें प्रयोग करके सीखने की कोशिश की जाती है। आपकी ये ग्रेड 3 में आ चुका है 2018 में PTI में, राजस्थान में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की। तो सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, पीछे भी आ चुका है, फिर से रिपीट हो रहा है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं खुद बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे रिपीट होके, ये मान के चलिए एज इट इज़ नहीं आएंगे, लेकिन इन्हीं से आएंगे। अब थॉर्नडाइक इन्होंने पहले क्वेश्चन में फंसा दिया था, अब की बार आंसर में फंसा दिया। यही है चीज़ें, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जैसे फिर रिपीट हो रहे हैं कि 3 नियम दिए, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो उससे हमारे लिए क्वेश्चंस को याद करना कितना ईजी हो रहा है, ये सोचिए आप। थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज की। इन्होंने सीखने के 3 नियम बताए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। गौण नियम हमने ऊपर कवर कर लिए हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया था। इसके अलावा भी बुद्धि के कुछ एक सिद्धांत हैं, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। जब हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे वो आएंगे, उसमें वो कवर करेंगे, और यहाँ पे भी कवर हो जाएंगे। जैसे बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के विकास का श्रेय स्पीयरमैन को दिया जाता है। इन्होंने बुद्धि को 2 भागों में बांटा था, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। ये भी आ सकता है कि बुद्धि के कौन कौन से प्रकार स्पीयरमैन ने दिए थे, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। इसके बाद है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लर्निंग का इनसाइट लर्निंग जो है, थ्योरी ऑफ लर्निंग, वो किसने दी थी? ये दी थी आपकी कोहलर ने। जर्मनी के गेस्टाल्टवादी थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोहलर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, गेस्टाल्टवादी थे। मनोवैज्ञानिक ने अंतर्दृष्टि का सीखने का समर्थन किया। इसका मतलब यही था कि व्यक्ति खुद अपनी अंतर्दृष्टि से सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति ट्रायल एंड एरर द्वारा नहीं सीखता, बल्कि सर्वप्रथम यह अपनी मानसिक शक्ति और बुद्धि के अनुसार समस्या की समग्र स्थिति का वो प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सीखने के पठार की घटना का कारण नहीं है। पूछा है, सीखने में कई बार प्लेटू आ जाता है, तो पूछा है कि कौन सा वो कारण नहीं है जिसके कारण प्लेटू आता है। तो 3 दे दिए, व्याकुलता हो सकती है, थकान से भी हो सकता है, एक रास्ता भी आ सकता है, और शारीरिक सीमा कोई खास कारण नहीं है कि जिसके कारण पठार आते हों, क्योंकि उससे पहले ही पठार आ जाते हैं, शारीरिक सीमा तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा, सीखना आदत है, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन किसने ये परिभाषा दी थी।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा करो एंड करो की डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सीखना आदत ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन, ये परिभाषा किसने दी थी? करो एंड करो ने। इसके बाद 91 नंबर जो क्वेश्चन है, सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है? जो प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट, मैंने आपको बताया कि थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं, तैयारी का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। तो प्रभाव का नियम क्या है कि लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आप इसको कह सकते हो कि इंटरनल संतुष्टि होगी सीखने की, तभी हमारा मन करेगा सीखने का। तो प्रभाव का नियम आपका संतुष्टि का नियम भी कहलाता है। नेक्स्ट है सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना, इनमें से सम्मिलित है। सीखने में कार्य कर रहे हो आप, कार्य निर्मित कर रहे हो, कार्यों को ग्रहण कर रहे हो, इनमें से सम्मिलित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है आपका रिक्रिएशन, जिसमें आप कार्य कर रहे होते हो, कार्य या कुछ चीज़ें बना रहे हो अलग तरह की, ठीक है। तो ये आपका मनोरंजन कहलाता है। नेक्स्ट 93 नंबर है, शारीरिक संचार गतिविधियाँ कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदेश पद्धति, ऑर्डर जो देते हैं, कमांड की जो पद्धति है वो बेहतर ढंग से क्लास जो है संगठित रहती है, कमांड मेथड। 2018 पीटीआई राजस्थान में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट रचना क्या है? 2018 के राजस्थान पीटीआई में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने भी एग्जाम दिया था, ये वही क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धवृत्ताकार। जो अर्धगोलाकार एक पूरा गोला होता है, अर्धवृत्ताकार सबसे बेस्ट मेथड होता है क्लास को टीच करने का। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पर्यवेक्षण का मुख्य जो ध्यान है वो कहाँ पे केंद्रित होना चाहिए? जो निरीक्षण के लिए जाते हैं, जो ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं, सुपरविजन के लिए जो जाते हैं, उनका मुख्य जो ध्यान है वो किस एक्टिविटी के ऊपर होना चाहिए? वो सीखने की स्थिति में सुधार के ऊपर होना चाहिए कि उसके सीखने का जो प्रोसेस उसमें कैसे और बेटर सुधार किया जाए। 96 नंबर है, व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है। व्यवहार की वृद्धि को क्या आप कह सकते हो? सीखना, लर्निंग। आपके बिहेवियर में पॉजिटिवनेस आ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसको आप लर्निंग कहोगे। जियो हिटकर के अनुसार सीखना उस क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यवहार की उत्पत्ति, वृद्धि और प्रशिक्षण के अनुभव के आधार पर परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है 97 नंबर, आधुनिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो आपका व्यवहार का अध्ययन करता है। अलग अलग समय पे अलग अलग, सबसे पहले किसी ने मन का कहा, फिर किसी ने आत्मा का अध्ययन का, फिर लास्ट में जे बी वॉटसन जी आए, उन्होंने व्यवहार का अध्ययन इसको माना। तो इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान को जो व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। वुडवर्थ ने भी ये वुडवर्थ भी व्यवहारवादी हुए वाटसन की तरह, इन्होंने भी कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग, मैंने जैसा बताया ना, पहले कोई आया उसने मन का अध्ययन बताया, फिर आत्मा, ऐसे करके लास्ट में जो है तत्पश्चात उसने चेतना, बीच में चेतना भी आ गई, उसके बाद व्यवहार के ऊपर आके ये रुक गया। अभी देखो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट कोई होते हैं तो इसको क्या बताते हैं। नेक्स्ट है संतोष का नियम, सेटिस्फैक्शन का नियम, पहले क्वेश्चन आया इसी प्रकार का, तो वो आपका प्रभाव का नियम ही सेटिस्फैक्शन का नियम होता है। नेक्स्ट है अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने किया था, पहले क्वेश्चन आ चुका है, फिर से रिपीट हो रहा है। इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है कोहलर ने दी थी, अल्टी ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है, फिर से रिपीट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कोहलर ऊपर चला जाए, अंतर्दृष्टि नीचे आ जाए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं? ये हमने पढ़े 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिए, तैयारी का नियम, लॉ ऑफ प्रिपरेशन, फिर लॉ ऑफ इफेक्ट और फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो एक जो नियम था वो नहीं दिया, प्रतिक्रिया का कोई नियम नहीं होता है कि एक्शन टू रिएक्शन आप लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। ऊपर हमने गौण नियम भी इनके देखे 5। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे 10वें पार्ट के। अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार के और ज़्यादा वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के वीडियो आते रहेंगे। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आप भी देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। थॉर्नडाइक
पहले किसी पेपर में किसी प्रकार से आ रहा था, दूसरे पेपर में किसी प्रकार से आ रहा था। मतलब टॉपिक्स हैं ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ के साथ आपको जो है एक्सप्लेनेशन भी दी हुई, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी साथ के साथ कवर हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट सीरीज लंबी चलेगी भाई, ये नहीं होगा कि ये बंद हो जाएगी, ये सीरीज चलती रहेगी। इसके अलावा DSSB और हरियाणा PTI के लिए स्पेशल एक सीरीज हमारी आएगी, वो भी हम जल्दी शुरू करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।